हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चार्ट स्टॉक लैब्स। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप उन कुछ मिथ्स को फॉलो कर रहे हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनने से रोक रहा है। चलिए देखते हैं कि ये कौन से मिथ हैं जो शायद आपको एक प्रॉफिटेबल और एक इफेक्टिव ट्रेडर बनने से रोक रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ ये है, बाय लो सेल हाई। तो ये लिटरली सबसे बड़ा धोखा भी है। लोगों को लगता है मार्केट बड़ा सिंपल है, नीचे के दाम पे खरीदो, ऊपर के दाम पे बेच दो। बट वो एक चीज भूल जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, मार्केट अप ट्रेंड में है या वो डाउन ट्रेंड में है। वो सिंपली सोचते हैं कि अगर कोई प्राइस 95 का था, आज 90 पे आ गया है, तो चलो 90 पे लेते हैं और 100 पे बेच देंगे। बट क्या ये थ्योरी बेयर मार्केट में काम करती है? तो आइए चलिए लेट्स एनालाइज दिस चार्ट। इसमें वी कैन क्लियरली सी कि 17,000 के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। स्टॉक ट्राइड टू ब्रेक इट, कोशिश करी उसने, बट इट फेल्ड। अब हमारा रूल तो सिंपल है, इट सेज बाय लो एंड सेल हाई। अब एट दिस प्राइस, मेरा प्राइस था 17,000 और उसने हाई बनाया था 18,500। तो रूल तो यही कहता है, बाय लो एंड सेल हाई। अगर इस पॉइंट पे किसी ने भी ये रूल फॉलो किया होता तो आज वो कितने लॉस पे होता? ही वुड बी एट अ लॉस ऑफ 42%, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा पोर्टफोलियो खाली हो गया। नाउ लेट्स एनालाइज द सेकंड केस। चलो यहाँ की बजाय हम यहाँ लेके देखते हैं क्या होता है। अगेन हमने फिर से बाय किया यहाँ पे, एंड अगेन स्टॉक डाउन ट्रेंड में था तो वो और नीचे चला गया। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई लॉस विल बी अराउंड 36%। चलो एक और केस लेके देखते हैं। नाउ अब हम यहाँ बाय करेंगे एट अ लेवल ऑफ 12,000, बट अगेन प्राइस सस्टेन नहीं हुआ एंड इट ड्रॉप्ड अगेन 20%। So this method, buy low and sell high, it only works when the trend is positive, जब स्टॉक एक अप ट्रेंड में हो। अगर कोई स्टॉक कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो देर इज नथिंग दैट कैन हेल्प, कोई रूल हेल्प नहीं करेगा। और ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप नीचे खरीद के ऊपर बेचो। देयर इज अ वेरी सिंपल रूल, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। गिरते चाकू को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। तो दूसरा मिथ है हमारा, एवरेजिंग डाउन, यानी गलती पे गलती करना। सबसे पहले गलती हमने ये करी कि डाउन ट्रेंड में हमने बाय लो और सेल हाई की स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करी, और उसके ऊपर उसी गलती को रिपीट कर करके हमने उसको इतनी बड़ी गलती बना दिया कि एज अ ट्रेडर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हिट साबित होगा। और इसका एक रीज़न है, सोशल मीडिया पे या अपने फैमिली से एक चीज़ हम बहुत कॉमन सुनते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको 100 रुपये पे पसंद थी तो 80 पे तो उसको लेना ही चाहिए। और ये चीज़ लोगों को क्लिक हो जाती है और वो ये गलती करती है कि डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 100 रुपये पे था, उन्होंने बाई किया, स्टॉक नीचे चला गया। इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ स्टॉप लॉस, वो क्या करते हैं, एवरेजिंग स्टार्ट कर देते हैं कि 80 पे और खरीदा, 40 पे और खरीदा, 60 पे और खरीदा। और इसी तरह आपका पूरा कॉर्पस वाइप आउट हो जाता है, आपके पास ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं बचता। द ओनली थिंग यू कैन डू इज वेट कि आपका प्राइस वापस आए, और क्या पता वो कभी वापस आए भी ना, देयर इज नो गारंटी। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, बेस फॉर्मेशन। बेस फॉर्मेशन का मतलब है जहां एक स्टॉक गिरने के बाद एक ऐसा बेस बनाता है जहां से वो दोबारा ऊपर जा सके। चलिए स्टॉक को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 170 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस चार्ट के ऊपर। ये स्टॉक ऊपर से एक डाउन ट्रेंड में गया था, आफ्टर मेकिंग अ टॉप ऑफ 260, 260 रुपये का हाई बनाने के बाद ये गया एक डाउन ट्रेंड के ऊपर। और डाउन ट्रेंड में कितना गिरा ये? कम से कम नहीं तो ये 45% गिरा, यानी
अगेन आधा पोर्टफोलियो आपका साफ। और ट्रेडिंग के टर्म्स में बोलूँ तो आपका एक बड़ा चंक ऑफ मनी ब्लॉक हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि नाउ यू कैन सी कि जैसे ही ये गिरा, इसके बाद इसने एक बेस बनाने की कोशिश करी। जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था, इसने इसके अराउंड एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही अच्छा सा एक सपोर्ट बनाया है। इसने एक बहुत ही अच्छा सा एक बेस बनाया अपना। अब चलिए, जब हमने देखा गिरने के बाद उसने एक बेस बनाया, अब अगर हम यहाँ पे इस बेस के अराउंड अपनी बाइंग करते तो क्या होता? लेट्स सी। स्टॉक इज गोइंग इन अप ट्रेंड, ऊपर ऊपर ऊपर, एंड बूम। यू कैन सी, अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया होता और एवरेजिंग डाउन वाले मिथ को कुछ पल के लिए साइड में रखा होता, बेस फॉर्मेशन का वेट किया होता, तो आज आपके पास वो स्टॉक 200 से डबल होके 400 तक जा सकता है। सिंपली स्टॉक डबल हो गया। बट अगर आप यहाँ पे खरीदते, इधर एवरेजिंग आउट करते, तो आपको कुछ नहीं तो कम से कम 1 साल से ऊपर वेट करना पड़ता ताकि आपका स्टॉक उस रेंज में वापस आ जाए। दिस इज हाउ एवरेजिंग डाउन वर्क्स, दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। So thank you. Keep following Chart Stock Labs and wait for the part 2 for the rest of the two myths. Thank you.